हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। नैना और रश्मि दोनों बचपन की सहेलियां, साथ स्कूलिंग, कॉलेज और जिंदगी की सारी रवानी साथ बीती थी। रश्मि सीधी सादी, खुद से ज्यादा जमाने की परवाह थी उसे, और दूसरी थी हमारी नैना, जिद्दी, चंचल, बेपरवाह। रश्मि की जिंदगी परेशानियों से भरी थी और नैना को सारी परेशानियां लेने की पड़ी थी। रश्मि खुद की उलझनें सुलझाने में नाकाम और नैना दूसरों के उलझनों में भी पड़ती रहती। आज मैं नैना से 10 सालों बाद मिला था और आज बिल्कुल बदल चुकी थी। जिस नैना के पीछे हमारे कॉलेज का हर दूसरा लड़का दीवाना था और उसे तो महारत हासिल थी लड़कों को फ्रेंड जोन और सोशल मीडिया पर ब्लॉक करने में। वो कहती, यार मुझे कभी प्यार व्यार नहीं होता, पता नहीं लोगों के दिल में इतना इश्क कहाँ भरा पड़ा है। इस पर वो सारे रिलेशनशिप वालों का मजाक बनाती और हम सब भी हंस देते थे। मैं उसके गेस्ट रूम में बैठा याद कर रहा था कॉलेज के दिनों को। नैना कॉफी लेकर आई। मैंने पूछा, सो मैडम आप अभी चाय नहीं पीती हैं? इस पर उसने जरा चिढ़कर कहा, क्या यह सवाल जरूरी था? और मैं चुप हो गया, क्योंकि नैना से इस बात पर बहस उसके जख्मों को शायद ताजा कर देता। फिर नैना ने कहा, आज इतनी बड़ी शख्सियत हमारे दर पर, हम धन्य हो गए। तो मैंने भी कह दिया, 1 लाख फीस भरनी पड़ेगी इस राइटर से मुलाकात के लिए। इस पर वो बोल पड़ी, चल हट, और हम दोनों हंस पड़े। 10 जुलाई 2008 जब मैंने नैना को प्रपोज किया था। नाना, मैं नैना से प्यार नहीं करता था, वो तो बस प्रैंक में दोस्तों के कहने पर। और इस पर नैना ने हंसकर मेरी खूब बेइज्जती की थी, पर मुझे भी फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मुझे उससे कोई प्यार व्यार ही नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि उस प्रपोजल के बाद उसके दीवानों में एक नाम मेरा भी शुमार हो गया था। वो थी ही ऐसी, अपनी जिद मनवाने की हुर्र रखने वाली नैना। वो कहाँ कभी हारी थी किसी से, सिवाय किस्मत के। बात हमारे कॉलेज के दिनों की है। मैं, नैना, रश्मि, प्रतीक और मोहित, हमारी दोस्ती पूरी यूनिवर्सिटी को मालूम थी। जैसे मैं और प्रतीक शुरू से साथ थे, फिर हमें नैना मिली और उसके बाद रश्मि थी। रश्मि को हमारे ही कॉलेज के किसी लड़के ने छेड़ दिया था और तब नैना ने अकेले उसकी इज्जत उतार दी थी पूरे कॉलेज में, और उससे माफी भी मंगवाई थी। ये नज़ारा तो पूरे कॉलेज ने देखा था। तभी से नैना से दोस्ती हुई थी हमारी, और साथ ही रश्मि से। एक रात जब हम सब प्रतीक की बर्थडे पार्टी में थे, हमें काफी देर हो गई थी। रश्मि को घर तक छोड़ने में खुद गया था और नैना ने कहा कि वो खुद चली जाएगी। नैना ऑटो से निकली। रात के 9:30 हो रहे थे। मैं रश्मि को छोड़कर हॉस्टल आ चुका था। तब मुझे नैना के पापा का कॉल आने लगा। रात के 11 बजे आपकी कोई फीमेल फ्रेंड के घर से कॉल आए तो खुद के गुनाह याद करने लग जाइएगा आप। मैंने कॉल रिसीव किया। हेलो, नमस्ते अंकल। अंकल बोले, आप लोगों की पार्टी कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं चल रही, और ये नैना से बात करवाइए, कॉल रिसीव नहीं कर रही हमारा। मैं सन्नाटे में लगा, मेरी धड़कन बस रुकने को है। लड़खड़ाती आवाज में मैंने कहा, अंकल, पर नैना तो 1-1.5 घंटे पहले ही निकल गई थी और पार्टी भी खत्म हो। अंकल नाराज और घबराहट में कांप गए हो जैसे। किसके साथ निकली थी वो पार्टी से? ये वक्त था हमारे गुनाहों के सजा पाने का। मैं बड़ी मुश्किल से बोल पाया कि वो अकेले ही। अंकल ने ना जाने मुझे कितनी गालियां दी। मुझे आज पहली बार इतना डर लगा था किसी लड़की के लिए। मैंने कहा, अंकल आप परेशान ना होइए, हम अभी पता करते हैं। और नैना वैसे बहुत हिम्मती, एक जवान बेटी के बाप को तुम समझाओगे? अंकल ने कहा। अंकल हम अभी ढूंढते हैं नैना को। फोन कट चुका था। मैंने तुरंत रश्मि को कॉल किया बार बार, पर शायद वो सो चुकी थी, क्योंकि उस रात उसने ना नैना के पापा का कॉल रिसीव किया, ना मेरा, और ना ही नैना का शायद। मैंने प्रतीक को कॉल करके बुलाया, उसे सारी बात बताई, और रात के 12:30-1 बजे हम दिल्ली की सड़कों पर भटकते नैना नैना चिल्लाते रहे। उस रात मैं पहली बार रोया था। मुझे नहीं पता ये मेरी दोस्ती की फिक्र थी या मोहब्बत का दर्द था, पर नैना नहीं मिली। सारी रात हम सब एक दूसरे को फोन मिलाते रहे, पर सब नाकाम थे। मैंने क्यों उसे अकेले जाने दिया?
ये सवाल मैं खुद से 1000 बार कर चुका था। कोस रहा था खुद को हर सांस के साथ, विनती कर रहा था ओ ठीक हो। दिल्ली जैसा शहर और सारी रात कोई लड़की, पता नहीं ये इतने डरावने ख्याल ही क्यों आते हैं मन में। सुबह के 4:30 बज चुके थे। मैं और प्रतीक नैना के घर पर थे। अभी तक कोई ऐसा कटु शब्द ना बचा था जो हमारा सुनना बाकी रहा हो। पर दर्द बस एक, नैना की कोई खबर नहीं थी। आंटी बेहोश सी पड़ी थी। नैना की छोटी बहन महिमा का बेंगलोर में एडमिशन खारिज किया जा चुका था और नैना को कुछ हुआ तो अंकल हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये भी कहा जा चुका था। 5:30 बजे अंकल के फोन की घंटी बजी। कोई नया नंबर था। उन्होंने फोन रिसीव किया। हम सब अपनी सांसें रोके कि जाने फोन के उस तरफ कौन है और क्या खबर है। हेलो पापा, हम सब ने स्पीकर पर ये सुना। अंकल रोने लगे। मैंने फोन ले लिया, पूछा कहाँ हो तुम, कैसी हो, कहाँ थी सारी रात। अंकल ने मेरे हाथों से फोन छीन लिया। नैना बोली, अरे रौनक तुम मेरे घर पर। अंकल रोते हुए, कहाँ हो तुम बेटा, कैसी हो। नैना बोली, पापा आप रो क्यों रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस कल रात छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। क्या, कैसे, कहाँ हो भी, ज्यादा चोट तो नहीं है। किसी लड़के की आवाज उधर से आई। प्रणाम अंकल, मैं मोहित बोल रहा हूँ। आपकी बेटी ठीक है अभी? कल रात इनका एक्सीडेंट हो गया था, तब मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। हम संजीवनी हॉस्पिटल में हैं। अंकल बोले, बेटा आपका बहुत बहुत आभार, हम आपका ये एहसान। मोहित ने कहा, आप प्लीज चिंतित ना हो और जल्दी ही आ जाइए। इन्हें जब से होश आया है आप सभी को याद कर रही हैं। हाँ बेटे, हम बस आधे घंटे में पहुंच रहे हैं, तब तक आप वहीं रुकिएगा। हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे। अंकल ने मोहित को कॉल किया और बाहर आया और हम लोगों को नैना के वार्ड में ले गया। उसके दाहिने पैर में और सिर पर भी पट्टी लगी थी। अंकल रो पड़े। नैना ने बताया कि उसकी ऑटो को किसी कार ने टक्कर मार दी थी। ड्राइवर को ज्यादा चोट नहीं आई। फिर मोहित ने बताया कि वो उसी रास्ते से गुजर रहा था, तब ड्राइवर ने ही मदद मांगी। मैं नैना को देखे जा रहा था, फिर उसकी नज़र भी मुझ पर आ रुकी। वो कुछ कहती कि नर्स ने आकर हम सभी को बाहर निकाल दिया। मोहित ने बताया कि आज शाम तक डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। अंकल नैना के साथ थे। हम तीनों चाय पीने बाहर आए। बातों बातों में पता चला कि मोहित भी हमारी कॉलेज से ही है। हम चाय बिस्किट लेकर गए अंकल के लिए। देखा रश्मि भी आ चुकी है। हमने अंकल से माफ़ी मांगी। हमारी माफ़ी मांगने पर भी नैना हंस रही थी, जैसे उसे पता हो कि उसके पिताजी ने हमारी क्या खातिरदारी की हो। खैर हमें माफ़ी मिली और हमारे ग्रुप में एक नाम और शामिल हो गया, मोहित। नैना ने 2-3 दिन की रेस्ट ली थी, फिर कॉलेज में रेगुलर हो गई। अगले महीने हमारी परीक्षाएं शुरू होने को थी। इस वक्त पर रश्मि हम सभी को क्लासेस देती थी। मोहित भी टॉपर था। उसके और नैना के 2 पेपर्स कॉमन थे, तो उनकी पढ़ाई अक्सर साथ होती थी। मोहित हम सब में सबसे ज़्यादा सीधा था और नैना सबसे खतरनाक। नैना को मैं भी पसंद करने लगा था, पर मोहित का उसके साथ होना मुझे कभी नहीं खलता था, क्योंकि वो बस पढ़ाई की ही बातें करता था। हमारी कैंटीन की चाय अक्सर साथ होती थी। हम सब चाय प्रेमी थे सिवाय नैना के। मैडम का कहना था मैं पहली चाय उसके साथ पीऊंगी जिससे मुझे मोहब्बत होगी, या फिर कभी चाय ही नहीं पीऊंगी। उसकी इस बात पर हम चारों खूब हंसते थे। कुछ दिनों बाद हमारे कॉलेज फंक्शन में एक रोमांटिक प्ले होने वाला था, जिसकी हीरोइन थी नैना राजपूत और हीरो के ऑडिशन से ही चल रहे थे। मुझे एक्टिंग आती नहीं थी, पर मैंने सोचा हुआ था कि प्ले में हीरो जो भी हो, असल जिंदगी में नैना का हीरो मैं ही बनूंगा। खैर प्ले खत्म हुआ। मैं नैना का इंतजार कर रहा था, पर उसके बाद नैना दिखी ही नहीं। उस दिन कॉलेज में नैना और मोहित लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। बस इतना ही मालूम हुआ था मुझे रश्मि से। खैर अगले दिन ही मोहित ने हम सबको बताया कि वो 2 साल से एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। उसकी गर्लफ्रेंड लखनऊ में रहती है और वो उससे बहुत प्यार करता है, और एक बार अच्छे से सेटल हो जाए फिर मोहित उससे ही शादी करेगा। अब मैं और निश्चिंत हो गया था। मोहित की रिलेशनशिप जानने के बाद हम सभी ने उससे पार्टी ली, जिसमें पहली बार नैना ने जिद करके शराब पी ली थी। मुझे आज भी शक है कि
उसका इस तरह पीना उसकी मस्ती थी या कोई दर्द था। इस हालत में वो ना अपने घर जा सकती थी ना रश्मि के। मैं खुद हॉस्टल में रहता था तो उस रात बहाने करके झूठ बोलकर रश्मि और नैना दोनों ही मोहित के यहाँ रुकी। बेचारा मोहित बहुत परेशान था, पर अब दोस्ती की है तो। अगली सुबह हम सब कॉलेज में मिले। नैना बहुत खामोश थी। हम सबको लगा शायद अपनी हरकतों के लिए शर्मिंदा हो, एक मोहित के सिवा। हम सब ने नैना को बहुत डांटा, पर वो चुपचाप हमें इग्नोर करती रही। एक बात तो थी, मोहित और नैना एक दूसरे को बहुत मानते थे। नैना जो किसी को भी कुछ भी जवाब दे देती थी, एक मोहित की बातों पर खामोश हो जाती थी। बाकी सबको चुप कराना तो आदत थी उसकी। एक बार कॉलेज के फंक्शन के दौरान ही नैना की ड्रेस पूरी फट गई थी। तब उसे चेंजिंग रूम में बिठाकर मोहित ने तुरंत बिना किसी के जाने एक नई साड़ी लाकर दे दी थी। ये बात भी बाद में मालूम हुई थी मुझे। हम सभी ने बहुत तारीफ की थी नैना की। उसे साड़ी में देखकर मैं उस रोज भी इजहार कर देता, पर मुझे हिम्मत ना हुई, या फिर मोहित के सामने मैं खुद को छोटा महसूस करने लगा था। जबकि हम सभी जानते थे उसकी मोहब्बत कोई और है और वो कितना लॉयल है। ये उसकी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा हमें यकीन था। उसकी परवाह फिक्र और हर बात में अपनी मोहब्बत का जिक्र होता था। नैना अब बहुत अदब से पेश आने लगी थी। पता नहीं ये बदलाव कब होने लगा था उसमें, पर जो भी था मेरी मोहब्बत हर दिन बढ़ रही थी उसके लिए। कॉलेज कैंटीन में हम लोग ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। जब पहली बार एक गेम पता नहीं किस मोड़ पर चला गया था। नैना से पहला सवाल, तुम सबसे ज्यादा यकीन किस पर करती हो? नैना का जवाब था मोहित। मुझे बहुत चुभन हुई थी, पर हंसकर बात को टाल दिया मैंने। अगला सवाल मोहित से, तुम सबसे ज्यादा किसे मानते हो? मोहित का जवाब, माँ को। मैंने बोला, अबे माँ को सभी मानते हैं उनके सिवा। इस पर मोहित, माँ के बाद मैं उसे मानता हूँ जिसकी हर फिक्र मुझे माँ की याद दिलाती है। हमने जैसे ही तालियां बजाना शुरू की और कहने लगे लखनऊ वाली। मोहित ने कहा, नैना। पता नहीं मुझे वजह, पर मोहित की नम आंखों ने हमारी तालियां रोक दी। हम उससे कुछ पूछते इससे पहले वो वहां से उठकर चला गया और नैना भी पापा के कॉल के बहाने चली गई। मैं प्रतीक और रश्मि समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ये प्यार है। नैना ने रश्मि को कॉल करके बुला लिया। हमने पहली बार मोहित को रोते देखा था और पहली बार नैना के पास जवाब नहीं था। मैंने बाद में रश्मि को भी कॉल किया, पर उसने कहा उसे कुछ नहीं पता। ये जब दो लड़कियां बेस्ट फ्रेंड हों, वो भी बचपन की, तो एक की मर्जी के बिना आप दूसरी का राज नहीं जान सकते। अगले दिन नैना कॉलेज नहीं आई। मैंने और प्रतीक ने मोहित को कैंटीन में रोक लिया जैसे उसकी रैंकिंग लेने वाले हो। हम मोहित से कुछ पूछते इससे पहले मोहित ने कह दिया, मैं नैना से प्यार नहीं करता। तुम लोगों को पता है मैं किससे प्यार करता हूँ, पर हाँ, नैना मेरे लिए प्यार सबसे बहुत ऊपर है। प्यार नहीं करता, पूजता हूँ उसे मैं। मोहित की बातों ने मुझे झकझोर दिया था। ना हमारे पास कोई सवाल था ना जवाब। मोहित ने कहा, अगले सप्ताह से प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आ रही हैं। मैं अब क्लासेस के लिए कॉलेज नहीं आ रहा। मेरी ड्रीम कंपनी आ रही है और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, कहकर मोहित चला गया। हमने भी इस टॉपिक को वहीं छोड़ दिया और मेहनत में लग गए। इस बीच ना मेरी नैना से मुलाकात हुई ना ही मोहित से। रिजल्ट्स आए। नैना और मोहित दोनों को एक ही कंपनी में प्लेसमेंट मिली थी। मैं खाली रह गया और प्रतीक ने भी एक कंपनी ज्वाइन कर ली। नैना मुंबई जाने से पहले सबको पार्टी देने वाली थी। हम सब मिले पर अधूरे से। नैना खामोश सी और मोहित पता नहीं कहाँ फोन कॉल्स में बिजी था। आज मेरे नशे का दिन था। मेरी मोहब्बत जा रही थी। मैं 3 सालों तक तमाशा देखता रह गया। ये प्यार ही आपको कुछ भी कर जाने की हिम्मत देता है और कभी कभी लाचार भी कर देता है। मैं पूरी तरह नशे में डूबा था। जब नैना ने खुद सबके सामने आकर मुझे प्रपोज किया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। लड़खड़ाते हुए मैंने एक नज़र मोहित की तरफ देखा और चुपचाप खड़ा था, जैसे उसे भी कुछ खोने का दर्द हो रहा हो। मैं खुशी में इतना बहक गया कि मैंने वहीं सबके सामने नैना को किस कर लिया। नैना को पाकर मैं इतना खुश था कि नशे में मेरी आंखें छलक गई थी। 4-5 घंटे बाद मुझे होश आया।
मेरी आंखें खुलते ही मैंने देखा कि रश्मि अपनी गोद में मेरा सिर रखकर सहला रही है। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। फिर अचानक मुझे देख वो पता नहीं क्यों शर्मा गई और यह बोलकर चली गई कि मैं नींबू पानी लेकर आती हूँ। मेरा सिर दर्द से पहले ही फट रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत कमजोर सा महसूस कर रहा था मैं नीचे हॉल में आया। प्रतीक और मोहित मुझे वाहवाही देने लगे कि वाह रे छुपा रुस्तम, हमें तो पता भी नहीं चलने दिया। मैंने पूछा क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। तो प्रतीक ने आकर गले लगा लिया और कहा यही कि तुम भी रश्मि से इतना प्यार करते हो, हमें नहीं पता था। सबके सामने तुमने उसके इजहार का जवाब जिस तरीके से दिया, अबे इतनी हिम्मत आई कहाँ से? वो बहुत अच्छी लड़की है भाई, हम सब बहुत खुश हैं। ये सब सुनकर मैं वहीं लड़खड़ा कर गिर गया और सिर में चोट लग गई। मेरे कारनामे और रश्मि को छूना सब आंखों के सामने था। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने इतने दिन की दोस्ती में आज तक ठीक से देखा भी नहीं था उसे, और उसने मुझे प्रपोज। रश्मि दौड़ती हुई आई और मुझे जोर से गले से लगा लिया। मैं अब भी उसमें नैना को महसूस कर रहा था। काश कि उस इकरार से पहले मेरी सांसें थम जाती। काश कि कोई कह देता ये सब झूठ है। मेरे नशे ने मेरी जिंदगी छीन ली थी मुझसे। मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा नैना से मिलकर सब कह दूंगा। मेरा फोन कहीं नहीं मिल रहा था तो मैंने मोहित का फोन ले लिया। जैसे ही फोन उठाया नैना का मैसेज था, मोहित कल हम दोनों ही मुंबई के लिए निकल रहे हैं, वहाँ हमारी ब्रांच अलग होगी, फिर शायद मिलना हो ना हो इस तरह। क्या तुम यहाँ आखिरी बार मुझसे मिल सकते हो? ये देखकर मुझे नफरत हो गई मोहित से कि वो तो रिलेशनशिप में, पर नैना उसे तो सब पता है मोहित के बारे में। मेरी नफरत ने ये रूप लिया कि मैंने ऐलान कर दिया कि मैं शादी सिर्फ रश्मि से करूँगा। सभी लोग बहुत खुश थे और मैं नफरत और मोहब्बत के बीच जल रहा था। उस शाम मैंने मोहित को अकेले जाते देखा। मैं समझ गया ये दो बेवफाओं की मुलाकात होने वाली है। कल से ऐसे भी दोनों एक शहर में एक कंपनी में होने वाले थे, फिर कोई रुकावट नहीं होगी। अगली सुबह हम सब दिल्ली एयरपोर्ट पर नैना और मोहित को विदा करने आए थे। मोहित हमारे साथ ही था। फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो चुकी थी और नैना का कोई पता ना था। प्रतीक ने मोहित से पूछा, बात हुई है क्या उससे तेरी? कहाँ है वो? मोहित ने कहा, कल ही हुई थी, बोला भी था मैंने कि लेट मत होना, काफी देर हो रही थी। सो मोहित अपना सामान लेकर अंदर चला गया। रश्मि लगातार नैना को कॉल करती रही पर फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। हमें लगा शायद दूसरी फ्लाइट से जाएगी, पर मोहित ने मुंबई जाने के एक हफ्ते बाद बताया कि नैना यहाँ आई ही नहीं। 10 साल बाद नैना से आज मैं वो सारी बातें जानने आया हूँ कि उस फंक्शन के बाद उसके और मोहित के लॉन्ग ड्राइव पर ऐसा क्या हुआ। जब वो और रश्मि मोहित के घर रुके तो क्या हुआ था, और ट्रूथ एंड डेयर में मोहित के आंखों में आंसू क्यों थे? क्या उसकी पहली मोहब्बत में पहली चाय की ख्वाहिश पूरी हुई? और सबसे जरूरी सवाल, और उस रोज मुंबई क्यों नहीं गई? ये सारे सवाल मैंने अपनी डायरी में लिखकर नैना की तरफ बढ़ा दिए। वो कहने लगी, ओहो, राइटर रौनक की डायरी पढ़ने को मिलेगी, क्या है इसमें? मैंने बोला कुछ सवाल है। नैना बोली, कैसे सवाल? वही जिनका जवाब तुमने 10 सालों में नहीं दिया। नैना बोली, तुम्हारे और रश्मि के बेटे का बर्थडे है, कार्ड वहीं रख दो, मैं जरूर आऊंगी। अब तुम जा सकते हो। नैना प्लीज डोंट डू दिस। मैं घुट रहा हूँ इन सवालों के बीच। मोहित से भी इतने सालों में बात नहीं हुई। नैना बोली, कौन मोहित? मैं गुस्से में चिल्लाता हुआ, वही मोहित नैना राजपूत जिसके प्यार में तुम पागल हो, वही मोहित जिसकी तस्वीर तुम्हारी फोन की स्क्रीन पर आज भी है, वही मोहित जिसकी वजह से तुमने हम सबसे दूरियां बना ली, वही मोहित जिसकी वजह से मैंने तुम्हें। नैना उठकर जाने लगी और ना जाने किस हक से मैंने उसकी कलाई पकड़ ली और खींच लिया उसे अपनी ओर। नैना गुस्से में बोली, हाथ छोड़ो मेरा, मैं तुम्हारी बीबी नहीं हूँ, तुम हो सकती थी मेरी बीबी। नैना ने मेरे गाल पर एक थप्पड़ रख दिया। आज जाकर मेरा इश्क कामिल हुआ था। आज मेरी हद तड़प बुझी थी। आज उसने हक जो जताया था मुझ पर। मैंने नैना का हाथ छोड़ दिया। मैंने अपना बैग उठाया और जाने लगा। इस बार मेरा हाथ थामने वाली वो थी।
मेरा बैग वही मेरे हाथ से गिर गया जब नैना मुझसे लिपट गई और रोती जा रही थी और मेरा रोम रोम उसे छूकर तृप्त हो रहा था। मैंने जैसे ही अपनी बाहें उसकी तरफ बढ़ाई और रोती हुई बोल उठी, मोहित कैसा है वो? और मैं रुक गया। वो बिना रुके बोलती जा रही थी। हमारी पहली लॉन्ग ड्राइव पर ही मैंने मोहित को प्रपोज कर दिया था, पर वो किसी और से बेइंतहा मोहब्बत करता था। मैंने अपने कदम वहीं रोक लिए थे, पर दिल उसको सब कुछ मान बैठा था। मोहित ने ना मुझे ठुकराकर मेरा अपमान किया, ना मुझे अपनाकर अपनी मोहब्बत का अपमान किया। हमारी आखिरी मुलाकात मुंबई जाने के एक दिन पहले मैंने उसे एक चाय की इजाजत ली थी। मैंने उसे लिपटकर रोने की इजाजत ली थी। बस कुछ पलों के लिए उसे महसूस करने की इजाजत ली थी। उसकी बाहों में पहली और आखिरी बार खुद को समेटना चाहती थी। वो भी मुझसे लिपटकर रोया था, पता नहीं क्यों। उस रात जब मैं और रश्मि मोहित के घर रुके थे, सारी रात खुले आसमान के नीचे मैंने अपना दिल खोलकर रख दिया था उसके सामने। पर वो इंसान अपनी मोहब्बत के प्रति इतना ईमानदार था कि मैं उसकी मोहब्बत को भी पूजने लगी थी। शायद मैं उस मोहब्बत के पैरों की धूल भी ना थी। अपने कंधे का सहारा दिया था उसने मुझे। मेरा हाथ थामकर उसने कहा था, तुम जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता, पर मुझे माफ कर देना, मैं खुद को उसके नाम कर चुका हूँ। उसके आंखों से बहते आंसू मेरे हर अनकहे सवाल के जवाब थे। वो हाथ जोड़े मेरे सामने खड़ा था। मैं एक पल के लिए उस पर अपना हक समझ लिपट गई उससे और बस यही कहा कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए मोहित, बस तुम दोनों हमेशा खुश रहना। इस बात पर उसने मेरे होठों पर उंगली रखते हुए कहा, ना मैं उसे धोखा दे सकता हूँ ना तुम्हें। उसने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है और तुमने मुझे पूरा किया है, तो क्या तुम अगले जन्म मेरे हो सकते हो। इस बार वो मेरी गोद में अपना चेहरा छुपाकर रोया था, जैसे हम बचपन में कभी डरकर अपनी माँ की गोद में छुप जाया करते थे। और मैं वहीं अपना सब कुछ हार भी रही थी और जीत भी रही थी। और हाँ, मैं मुंबई कैसे जा सकती थी। मोहित दिव्या को मैं खुद एक होते देखना चाहती थी, पर मेरी हिम्मत नहीं थी। उसने मुझे जो एहसास दिए उसके बदले मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था। बस शायद मेरी वो चुनर उसके पास रह गई। आहा, मैं हार गया था आज इस मोहब्बत के सामने। मैं सच में आज बहुत छोटा हो गया था। मैंने तो नैना को हमेशा पाना चाहा, पर मोहित और नैना ऐसा इश्क मैंने कभी नहीं देखा था। इनकी मोहब्बत इबादत बन चुकी थी। नैना मुझसे दूर हटकर अपने आंसू पोंछते हुए, मोहित और दिव्या कैसे हैं? एक बर्थडे इनविटेशन उन्हीं के बेटे का है। एक कहकर मुझे भी नहीं पता मैंने उसे जोड़ा था या तोड़ा था। मैंने फिर कहा, काश कि तुम दोनों एक हो जाते नैना। नैना बोली, अगर एक हो जाते तो इस मोहब्बत की इबादत ना होती। अगर वो मेरा हो जाता तो मेरा खुदा रूठ जाता, जो उसे छोड़ देता तो मेरा गुरु टूट जाता। आज एक बार फिर नैना ने मुझे खामोश कर दिया था। कौन कहता है इश्क मुकम्मल नहीं इस जहां में जनाब, एक वही तो अधूरा होकर भी मुकम्मल है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, नमस्कार।